हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, जिसमें हमने ये देखा कि डीबीएमएस एनोमलीज क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, और डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा डिपेंडेंसी क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, और प्राइम एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं। तो अगर आपने पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देखिए और उसके बाद ये वाला, क्योंकि वो सारी टर्म जो है वो यहाँ यूज होने जा रही है, तो पहले वो देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होगा कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एक रिलेशन होगा, है ना। दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एक रिलेशन होगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट है वो राइट साइड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। ओके, जो लेफ्ट साइड में क्या है, x है, और राइट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट है, y है। तो x क्या करेगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। ओके, जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है वो राइट साइड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। इसलिए इस एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट बोला जाता है। ओके, जो लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट है वो राइट साइड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए इस एट्रीब्यूट को बोला जाता है डिटरमिनेंट। और जो राइट साइड का वेरिएबल है, राइट साइड का जो एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट पे डिपेंड है। ओके, राइट साइड में क्या है, y, तो y किस पे डिपेंड है, x पे, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट। जो डिपेंड होता है उसे क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट। डिपेंड है मतलब इस पे निर्भर है। ओके, डिपेंड है मतलब इस पे निर्भर है ये, इसलिए इसको y को बोला जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंट। तो इसमें क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि जो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है ना वो तो राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, इसलिए उसको डिटरमिनेंट बोला जाएगा। और जो राइट साइड में है वो डिपेंड है लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट पे, इसलिए उसको डिपेंडेंट बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो x है वो तो डिटरमिनेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में यही होता है कि दो वेरिएबल है, उसमें से एक तो डिटरमिनेंट है और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट है। डिटरमिनेंट क्या करेगा, राइट साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, और जो डिपेंडेंट है वो क्या है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो टेबल में, यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई हुई है, जिसमें आप देखोगे तो आपको टू एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो SRN है और दूसरा नेम है। ये जो मैंने ऊपर नाम लिखा हुआ ना, ये एक फाइल है, मीन्स एक एंटिटी है यहाँ पे स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के क्या है, दोनों एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम कहाँ लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, और ये क्या है, इनकी डेटा वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे सामने दो एट्रीब्यूट हैं, कौन कौन से, SRN और नेम। SRN में वैल्यू लिखी हुई है, SRN नंबर लिखे हुए हैं, और नेम में स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप SRN देख के स्टूडेंट का नेम बता सकते हो। जैसे पहला जो SRN है 1500440022, ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट का नाम पता कर रहा है कि स्टूडेंट का नाम जो है वो अन्नू है। ठीक है, तो SRN डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट। तो SRN क्या कर रहा है, SRN फंक्शनली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेम, और जो नेम है वो किस पे डिपेंड है, SRN पे। ठीक है, नेम किस पे डिपेंड है, SRN पे।
तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन SRN। तो यही दो लाइनें हमने पढ़ी थी कि जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है वो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, और जो राइट साइड में एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट पे डिपेंड होगा। ओके, तो ये थी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप, कि कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। तो इसमें कई टाइप हैं और मेनली हमारे पास यही होता है कि ट्रिवियल होती है और नॉन ट्रिवियल होती है, ठीक है। लेकिन बाकी भी सारी टर्म्स इसमें आ जाती हैं, ट्रांजिटिव भी होती है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी भी हम पढ़ेंगे, फुली फंक्शनल भी होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी भी होती है। इसलिए हमने यहाँ पे सारी ही ले ली ताकि जो भी टर्म आगे आए वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि ये तो हमने देखी नहीं या फिर हमें पढ़ी नहीं। तो चलिए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहली है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, थर्ड है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अगर आपने समझा नहीं तो फिर ये थ्योरी आपको याद नहीं होने वाली। याद नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है। तो ये नहीं है कि आप इसका रट्टा लगा लोगे, नहीं, आपको बस समझना है और कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, बी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसमें बोला गया है कि इसमें ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी कब, यदि बी ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है मतलब ये यहाँ पे क्या है, ए जो है वो सुपरसेट है और बी क्या है, उसका प्रॉपर सबसेट है। तो बी ए का सबसेट है, इसका मतलब है बी में जो वैल्यूज है वो सारी ए में है। ठीक है, बी में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी ए में है, और ये हो सकता है कि जो बी में वैल्यूज है सिर्फ वही ए में हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी हो। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो क्या है, सुपरसेट है, और जो बी है वो क्या है, सबसेट है। सबसेट में वैल्यू कम होती है और सुपरसेट में सबसेट जितनी भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ए में जो है वो वैल्यू है, ए में वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ठीक है, ए में इतनी वैल्यू है, और बी में है 20, 30। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो बी है ना वो क्या है, ए का सबसेट है। जो बी है वो ए का सबसेट है, क्योंकि जो बी में वैल्यू है वो सारी ए में है। ओके, बी में जो वैल्यू है वो सारी किस में है, ए में है। तो यहाँ पे जो बी है वो ए का सबसेट है, और ये जो है वो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे बी ए का सबसेट है, और यहाँ पे इक्वल का निशान भी है ना। तो यहाँ पे क्या है कि B में जो वैल्यू है 20, 30 हो सकता है सिर्फ वही वैल्यू A में हो। A में अगर 20 और 30 है, B में भी 20 और 30 है, तो भी B A का सबसेट हो सकता है। और या फिर क्या होगा, A में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 10 और 40 भी है। 20 और 30 के अलावा यहाँ पे 10 और 40 भी है। तो यहाँ पे क्या है, जो B है वो A का सबसेट है। सबसेट समझ में आया, मीन जो बी में वैल्यू है वो तो ए में है ही, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो कि ए डिपेंडेंसी बी में ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है अगर बी ए का सबसेट है। यहाँ पे बी अगर ए का सबसेट है तो उसको बोला जाएगा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कि जो ए है उसमें तो क्या है, SRN है और नेम है, और उसके बाद जो बी है उसमें सिर्फ SRN है।
इसको तो मान लिया B और इसको मान लिया A। तो यहाँ पे आप देखो B में क्या है, सिर्फ SRN है और A में SRN और नेम है। तो यहाँ पे B हुआ ना सबसेट A का, क्योंकि A में वो वैल्यू है ही जो B की वैल्यू है। B की सारी वैल्यू A में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ में B में A की वैल्यू है SRN और वो वैल्यू A में है पड़ी, और इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी है जो कि नेम है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो B है वो A का सबसेट है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है SRN फंक्शनल डिपेंडेंसी SRN। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, यहाँ पे इक्वल है ना। तो यहाँ पे भी जो B है वो A का सबसेट है यहाँ पे फिर भी, और नेम फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे नेम है, तो ये भी क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इन तीनों केस में ही क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। या तो दोनों साइड वैल्यू सेम होंगी, इक्वल होंगी, एक साइड SRN है तो दूसरी साइड भी SRN होगा, एक साइड नेम है तो दूसरी साइड भी नेम होगा, या फिर क्या होगा, B में जो वैल्यू है वो सारी A में होंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती है। ओके, तो ये इसका सिंबल है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नॉन ट्रिवियल क्या होगा, नॉन ट्रिवियल क्या होगा, अगर ट्रिवियल नहीं है तो नॉन ट्रिवियल होगा, है ना। अगर ट्रिवियल नहीं है तो वहाँ पे नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि A और B में नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है अगर B A का सबसेट नहीं है। अगर B A का सबसेट है तो वो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, और अगर B A का सबसेट नहीं है तो वो कौन सी है, नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब है कि जो B में वैल्यू है वो A में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, जो B में वैल्यू है वो A में एग्जिस्ट नहीं करती। तो B में क्या वैल्यू है, नेम है, और A में क्या वैल्यू है, SRN है। तो B जो वैल्यू है नेम वो इसमें नहीं है, यहाँ पे तो सिंपली SRN लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो B की जो वैल्यू है वो यहाँ पे A में नहीं है, इसका मतलब है B A का सबसेट नहीं है। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी हुई, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका जो मैंने सिंबल लिखा हुआ है, इसका मैंने लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल है यहाँ पे, कि कुछ भी नहीं। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम क्या है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है सेम, SRN है सिर्फ A में तो, और B में नेम है। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों में सिमिलैरिटी आनी चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, वो तो यहाँ पे क्या है, नल है। इसलिए यहाँ पे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगर B A का सबसेट है तो ट्रिवियल है, और अगर B A का सबसेट नहीं है तो नॉन ट्रिवियल है। इसमें कुछ और कंडीशन भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें कि ट्रिवियल क्या है, नॉन ट्रिवियल क्या क्या है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है और दूसरी तीसरे पे डिपेंड है। तो पहली किस पे डिपेंड हुई, तीसरे पे डिपेंड हो गई ना। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप अपने फ्रेंड से मांगते हो और फ्रेंड के पास नहीं है, वो किसी दूसरे बंदे से ले रहा है ना। आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो और फिर उसका कोई और फ्रेंड है जिसके पास वो चीज़ है, वो उससे मांग रहा है आपके लिए। तो आप अपने फ्रेंड पे डिपेंड ना होके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के थ्रू क्या होगे, उनके फ्रेंड पे डिपेंड होगे। मतलब जो थर्ड पर्सन है वहाँ पे, जो तीसरा बंदा है, आप उस पर डिपेंड होगे, है ना। आप अपने फ्रेंड पे डिपेंड थे और फ्रेंड आपका तीसरे बंदे पे डिपेंड था, तो आप भी किस पे डिपेंड होगे, तीसरे बंदे पे। क्योंकि जब तक वो तीसरा बंदा वो चीज़ नहीं देगा आपको कैसे मिलेगी, तो आप किस पे डिपेंड होगे, थर्ड पे। तो यही क्या है, ट्रांजिटिव, इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में देखिए क्या है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी बी, बी फंक्शनल डिपेंडेंसी सी, ऐसे लिखा हुआ ना। तो अगर एट्रीब्यूट सी, पहले वो देखिए कि हमने सिंपल ऐसे लिखा था ए फंक्शनल डिपेंडेंसी बी, इसका मतलब था कि बी जो है वो ए पे डिपेंड है,
है ना। इसका मतलब था कि बी जो है वो ए पे डिपेंड है। तो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ कि सी तो बी पे डिपेंड है और बी ए पे डिपेंड है। इस तरह से सी जो है वो ए पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के थ्रू डिपेंड है ना। अगर एट्रीब्यूट सी फंक्शनली डिपेंडेंट है बी पे और बी जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंट है ए पर, तो सी की ए पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। ओके, कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सी बी पे डिपेंड कर रहा है और बी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोला गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके बाद आता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या होगा, इसमें कम से कम 2 एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो किसी तीसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड होते हैं। ओके, कोई 2 एट्रीब्यूट इसमें ऐसे होते हैं जो तीसरे पे डिपेंड होते हैं, तो इसमें 3 एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। और इसका सिंबल भी देख लो आप, यहाँ पे डबल एरो लग जाती है ऐसे, ठीक है। जो हमारी सिंपल डिपेंडेंसी होती है उसमें हम एक ही एरो लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? डबल एरो होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो एट्रीब्यूट देखो आप, इसमें कितने हैं? पहले तो 3 एट्रीब्यूट हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, जो B है वो भी A पे डिपेंड है और जो C है वो भी A पे डिपेंड है। तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो तीसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो तीसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे B जो है वो भी A पे डिपेंड है और C जो है वो भी A पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हो जाएगी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगा? मतलब पूरी तरह से डिपेंड होना। पूरी तरह से डिपेंड होना, उसके किसी सबसेट पे डिपेंड ना होके, उसके किसी पार्ट पे डिपेंड ना होके, पूरी की पे डिपेंड होना। ओके, किसी सबसेट पे डिपेंड ना होके पूरी की पे डिपेंड होना क्या बोला जाता है? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, ना कि उसके प्रॉपर सबसेट पे, ठीक है, उसके एक प्रॉपर सबसेट पे डिपेंड नहीं है, मतलब उसके एक पार्ट पे डिपेंड नहीं है, पूरी तरह से उस एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, तो उसको बोला गया फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी सबसेट पे डिपेंड ना होके पूरे एट्रीब्यूट पे अगर डिपेंड है वो, तो क्या बोला जाएगा? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर उसके सबसेट पे डिपेंड है तो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर वो उसके एक एट्रीब्यूट पे भी डिपेंड है, मतलब उसके सबसेट पे अगर डिपेंड है, उसके पार्ट पे डिपेंड है, तो उसको बोला जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसमें देखिए यही लिखा हुआ है कि अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे के सबसेट पे निर्भर है, मतलब डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। जैसे कि एक की बन रही है यहाँ पे ए और बी को मिला के, ठीक है, कैंडिडेट की बन रही है ए और बी को मिला के, जो डिटरमाइन कर रही है वैल्यू किसकी? सी की। मतलब यहाँ पे जो सी है वो डिपेंड है ए और बी पे, क्योंकि यहाँ पे जो कीज बन रही है वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रही है? ए और बी के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर इसमें ऐसा है कि ए जो सी जो है वो ए पे डिपेंड है या फिर सी जो है वो बी पे डिपेंड है, तो ए क्या है? इसका एक पार्ट है। ए क्या है? इसका एक पार्ट है। और बी भी क्या है? इसका एक पार्ट है। पूरी तो ये ए और बी है, ये की पूरी तो क्या है? ए और बी को मिला के कैंडिडेट की बन रही है। लेकिन अगर सी इसके एक पार्ट पे डिपेंड है, चाहे वो ए पे डिपेंड है चाहे वो बी पे डिपेंड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये थे हमारे पास डिपेंडेंसी के टाइप्स। कौन कौन सी थी? ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ट्रांजिटिव, मल्टी वैल्यूड, फुली फंक्शनल और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये 6 टाइप की हमने यहाँ पे पढ़ी है।
इजी है अगर आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, तो ऐसे ही मत लिखना, पहले इसको समझना अच्छे से और फिर इसको राइट डाउन करना। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं कोई और एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है, बिना समझे इसको नोट डाउन मत करना, क्योंकि ये नहीं है कि आप इसका रट्टा लगा लोगे, वो नहीं चलेगा। इसको समझना ज़रूरी है, बस थोड़ा सा समझ लेना, फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म्स करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।